आपके अपने YouTube चैनल संगम संग्राम एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसे वेक्टर ए बी रहता था तो उसका हम लोग क्या देखते थे कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। चलिए ध्यान दिया जाए। तो वेक्टर ए बी रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे, एक पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछला में से अगला के घटाना है, यानी कि वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अगर यहाँ पर पी क्यू वेक्टर रहेगा तो पिछला कौन है जी, क्यू है, तो ओ क्यू माइनस ओ पी। अच्छा, यदि एम एन मिले एम एन तो क्या लिखेंगे, ओ एन माइनस ओ एम। इस तरह से एक पिछले क्लास में इस सब चीज पर हम लोग चर्चा बहुत बढ़िया से किए थे। चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे, यदि एक बिंदु P है और उसका नियामक है, मान लिया जाए एक्स बाई जेड, तो उसका हम लोग पोजीशन वेक्टर किस प्रकार से निकालते हैं। और हम लोग बोले थे कि मैग्नीट्यूड निकालने का यानी मापांक जो निकालते थे उसका फॉर्मूला होता था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी चीज को आज के क्लास में हम लोग साबित करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका जेड अक्ष है। मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है और जिसका नियामक है एक्स बाय जेड। चलिए ध्यान दिया जाए। इस तरह से और इसको हम लोग नाम दे देते हैं, मूल बिंदु है ओ, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी, और इसको मिला दीजिए, इसको भी हम लोग मिला लेते हैं और ये भी हम लोग मिला देते हैं। नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए एफ, इसको नाम दे दीजिए इसको ए बी सी, इसको नाम दे दीजिए डी, और इसको नाम दे दीजिए ई। तो हम लोग माना कि में क्या लिखेंगे, एक बार फिर से फोटो को समझिए एकदम। यहां से आपको इस तरह से करना है, पी का नियामक एक्स बाई जेड ले लेना है, और इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान दिया जाए, इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस तरह से देख लीजिए, और यहां मान लिया जाए कि आपका क्या है, एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को हम लोग किस तरह से करते हैं, ध्यान दिया जाए, तो एक्स अक्ष को हम लोग इस तरह से करते हैं। यहां से देखिए, तो यहां से हम लोग एक्स अक्ष को कर रहे हैं, यह देखिए आपका ये एक्स अक्ष है। तो और इस तरह से फोटो को हम लोग बनाते हैं। यहां देख लीजिए, इसको इस तरह से मिला दिए, यहां से निकलेगा ई, यहां से निकलेगा, इसको इस तरह से निकाल दिए और इसको हम लोग मिटा देते हैं, यानी इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो यही फोटो है और इसको इस तरह से मिला दीजिए, यही हम लोग का फोटो है जो कंप्लीट बन के तैयार हो गया। आइए कुछ बेसिक बात को समझते हैं, बेसिक बात समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए बेसिक बात, एक्स अक्ष 2D की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है एक्स वाई, तो यहां से यहां की जो दूरी होता है एक्स होता है, और यहां से यहां की जो दूरी होता है यानी यहां से यहां की दूरी के बराबर, तो ये आपका वाई होता है, समझ लीजिए। तो हम लोग 3 अक्ष ले रहे हैं, एक्स बाय जेड, एक्स बाय जेड ले रहे हैं। तो एक्स बाय यदि हम लोग जेड ले रहे हैं तो इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं। देखिए हम लोग एक्स बाय जेड ले रहे हैं तो इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, मान लिया जाए इस तरह से एक्स बाई जेड,
एक्स बाई जेड। अगर ये बिंदु P है एक्स बाई जेड, तो पहलका वैल्यू जो होता है ना एक्स के लिए, मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, तो पहला वैल्यू की दूरी यहां से यहां x होता है, ये x अक्ष के लिए है, ये y अक्ष के लिए है, और ये z अक्ष के लिए, यहां से यहां y, यहां से यहां z। तो पहले वाला x, पीछे वाला बीच वाला y, पीछे वाला z। तो जब भी x y z रहे तो हम लोग समझ जाइएगा कि x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, यानी कि मूल बिंदु से x अक्ष के जो इकाई है, यहां से यहां की दूरी x है, और यहां से यहां की दूरी y है, और यहां से यहां की दूरी z है। तो पहले वाला x के लिए, बीच वाला y के लिए, पीछे वाला z के लिए, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो ई अनुसार आ जाइए, P के नियामक x y z है, तो जब P का नियामक x y z है तो यहां से यहां की दूरी है j x है, यहां से यहां की दूरी है j y है, और यहां से यहां की दूरी है j z है। समझ लीजिए, इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, इसका डायरेक्शन इस तरह से, और इसका डायरेक्शन इस तरह से। अब चलिए इसको माना कि में हम लोग क्या लिखेंगे, तो माना कि में लिखेंगे कि माना कि आकाश में स्थित, माना कि आकाश में स्थित P के नियामक x y z, यानी P के नियामक x, y, z एक बिंदु है, एक बिंदु है, तथा हम क्या कहेंगे कि तथा यहाँ जो OP है, OP इसको हम लोग वेक्टर r मान लीजिए, OP को वेक्टर r मान लीजिए, यहाँ O से P को मिलाएं वेक्टर r, तथा वेक्टर OP बराबर, यानी वेक्टर OP बराबर वेक्टर r, और OP को विकर्ण मानकर एक षष्ठ फलक बनाया। एक बार फिर से ध्यान दिया जाए, कुछ नहीं, एकदम इजी चीज है, एकदम समझना इजी चीज, ये समझिए सर भारी है, एकदम इजी बाय इजी है, समझ लीजिए। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं माना कि में, माना कि आकाश में स्थित P के नियामक x, y, z एक बिंदु है, तथा वेक्टर OP बराबर वेक्टर r, यानी वेक्टर OP का जो मान है वेक्टर r के बराबर है। देख लीजिए, मान लिया कि वेक्टर OP बराबर वेक्टर r, तथा वेक्टर OP बराबर वेक्टर r। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि OP को विकर्ण मानकर एक षष्ठ फलक बनाया, एक षष्ठ फलक बनाया। चलिए इसी बात को हम लोग लिखते हैं, माना कि आकाश में स्थित P के नियामक x, y, z एक बिंदु है, एक बिंदु है, तथा वेक्टर OP बराबर वेक्टर r, और OP को विकर्ण मानकर एक षष्ठ फलक बनाया, एक षष्ठ फलक बनाया। यही आपको माना कि में लिखना है। अब खूब बढ़िया से समझिएगा, एकदम हम लोग ध्यान से सीखिए। चलिए आइए एक बात बताते हैं। तो यहां अगर हम लोग बात कहें O से दूरी A के, तो x है, O से B के y है, O से Z के, तो आपका O से C की दूरी है Z है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर है i कैप, ये आपका है जो j कैप, और ये आपका है जो k कैप। तो O से A x i वेक्टर, O से B y j वेक्टर, O से C z k वेक्टर, यही आपका दूरी हो जाएगा। देख लीजिए, तो OA वेक्टर बराबर xi वेक्टर, OB वेक्टर बराबर yj वेक्टर, उसके बाद OC वेक्टर बराबर आपको क्या मिलने वाला है, तो ZK वेक्टर। आ जाइए यहां से सीखिए, तो यहां आ जाइए, यहां से हम लोग समझते हैं कि आपका 90 डिग्री होगा, और यहां भी आपको जो होगा x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष सब एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। तो यहां से आपको जो होगा, आपको O से F को अगर हम लोग मिलाते हैं, O से F को मिला दीजिए, तो यहां भी आपका 90 डिग्री।
तो अगर यहाँ भी हम लोग मिलाते हैं तो मिला दीजिए, इसको भी हम लोग मिला दिए, पी से सी के भी मिला दिए और से एफ को भी मिला दिए। तो आइए हम लोग समझते हैं और देख लीजिए क्या समझते हैं। तो एक बन रहा है समांतर चतुर्भुज, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, ओ ए एफ बी, देख लीजिए समानांतर चतुर्भुज है। ओ ए एफ बी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के योग नियम हम निकाल पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज के कोई दो आसन भुजा से निर्मित वेक्टर का योग उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरने वाले विकर्ण सदिश के बराबर होता है। तब देख लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है ओ ए एफ बी, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ओ ओ ए एफ बी, ओ ए एफ बी में। तो देख लीजिए ओ एफ के जो वैल्यू आएगा यानी वेक्टर ओ एफ बराबर जो आएगा वो क्या होगा, यही विकर्ण है ना, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यानी ओ ए प्लस ओ बी, यानी ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी। तो आप देख लीजिए ओ एफ बराबर, तो ओ ए वेक्टर का मान यहां से एक्स आई वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर का मान बाई जे वेक्टर। अब आ जाइए एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज सी ओ ए पी में, सी ओ ए पी, देखिए ये तो समानांतर चतुर्भुज बनवे किया, ये समानांतर चतुर्भुज आपका बना ओ ए एफ बी। तो ओ ए में ओ ए वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी। अब एक बन रहा है सी ओ ए पी, तो ये दोनों देखिए ये दोनों बराबर है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होते हैं और ये बली एकर बराबर होगा। तो चलिए ध्यान दिया जाए, तो यहां से देखेंगे पुनः पुनः समांतर चतुर्भुज, पुनः समांतर चतुर्भुज नाम दीजिए सी ओ ए पी, सी सी ओ ए पी में, पी में क्या हो रहा है। तो देख लीजिए यहां से अगर कहेंगे कि ई वाली भुजा ई वाली और ई वाली के ले लें तो यूपी के बराबर होगा। देख लीजिए योग नियम से, समांतर चतुर्भुज के योग नियम से अगर हम कहेंगे या लिखेंगे समांतर चतुर्भुज योग नियम से या योग के समांतर चतुर्भुज नियम से, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे योग का समांतर चतुर्भुज नियम से, नियम से, योग का समांतर चतुर्भुज नियम से। आइए हम लोग समझते हैं। तो ओपी, तो ओपी वेक्टर ओपी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी बराबर ओ एफ वेक्टर प्लस ओ जे ओ सी, ओ एफ हो गया ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। तो आ जाइए ओपी वेक्टर, तो ओ एफ के वैल्यू है जी, ओ एफ बराबर वेक्टर ओ एफ बराबर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, तो एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, और ओसी के वैल्यू यहां से देख लीजिए ओसी ओसी, तो ओसी बराबर जेड के कैप, जेड के कैप। यही आपका कहा गया जी पोजीशन वेक्टर, यानी ओपी वेक्टर को वेक्टर आर भी हम लोग कहते थे। देख लीजिए ओपी बराबर वेक्टर आर भी हम लोग माने हैं। तो आ गया एक्स आई वेक्टर, एक्स आई वेक्टर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां से हम लोग एक बात समझें कि यदि बिंदु P एक्स बाई जेड है तो एक्स में आई कैप प्लस बाई में जे कैप प्लस जेड में के कैप। यदि बिंदु P का नियामक रहता x1 y1 z1 तो कुछ नहीं, यहां से OP बराबर वेक्टर निकल जाता, इसका स्थिति सदिश x1 y1 z1, एकरा में आई कैप, एकरा में जे कैप, एकरा में के कैप, सबके जोड़ देंगे, यही आ गया आपका रिजल्ट। अब मान लिया जाए पे का नियामक है 3 4 5 और इसका हमको स्थिति सदिश बताना है, तो ओपी वेक्टर बराबर 3 में आई कैप प्लस 4 में जे कैप प्लस 5 में के कैप, यही आपका पोजीशन वेक्टर आपको मिलने वाला है।
मान लिया जाए एक बिंदु Q है और इसका नियामक है 8 6 7, 8 6 7। तो इसको बता दीजिए पोजीशन वेक्टर। पी का पोजीशन वेक्टर ओपी था, क्यू का ओ क्यू। एकरा में 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप। कुछ नहीं करना है, पहिलका में आई कैप, दूसरका में जे कैप और तीसरका में के कैप। तो ये रख लीजिए, पहिलका आई कैप, दूसरका जे कैप, तीसरका के कैप, और सब के जोड़ के लिख देते हैं। देख लीजिए, सब के जोड़ के लिख देते हैं। पहला में आई कैप से गुना, दूसरा में जे कैप से गुना, तीसरा में के कैप से, अब बाकी जोड़ के लिख देते हैं। यही आ गया आपका पोजीशन वेक्टर। तो चलिए हम लोग साबित कर लिए कि एक बिंदु है जिसका बिंदु P है, इसका नियामक एक्स वाई जेड है, तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालने का सूत्र आपका इस तरह से होता है, समझ लीजिए। यानी एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे देखिए, तो एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज ओ ए एफ 90 है। तो त्रिभुज ओ ए एफ 90 है, देख लीजिए यहां से। तो ये त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं, तो ये त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज ए ओ ए एफ 90 है, तो कर्ण है, यानी ओ एफ बराबर हो जाएगा रूट अंडर ओ ए के स्क्वायर प्लस में कौची ए एफ के स्क्वायर। तो देख लीजिए ए एफ किसके बराबर, जब ये समानांतर चतुर्भुज है ओ ए एफ बी, तो ई वाली वैल्यू जो है ई वाली के बराबर है, ई वाली वैल्यू है जी वाली के बराबर है। चलिए ध्यान दीजिए, तो एक त्रिभुज मिला ओ ए एफ में, ओ ए एफ में। तो देख लीजिए ओ एफ बराबर ओ एफ, यानी कि यहां से कर्ण ही ना जी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ओ एफ बराबर, तो ओ एफ बराबर रूट अंडर यहां से ओ ए के स्क्वायर प्लस ए एफ के स्क्वायर, ओ ए के स्क्वायर प्लस ए एफ के स्क्वायर। अब यहां से समझिए, तो ओ एफ बराबर रूट अंडर ओ ए के वैल्यू ओ ए एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो एफ के कुछ वैल्यू नहीं मिल रहा है, ए एफ के कुछ वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो ए एफ के वैल्यू ना मिल रहा, तो ओ बी के वैल्यू है ना जे, ओ बी है जे ए एफ के बराबर है। समानांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं समान होते हैं, तो ये बाई है, ओ से बी बाई है, तो ए से एफ भी बाई है, तो यहां भी हो गया बाई स्क्वायर। अब आ जाइए एक त्रिभुज, यहां आ जाइए, एक त्रिभुज यहां आ जाइए पी एफ ओ में। देखिए 90 डिग्री के सामने ओपी है जो आपका क्या है, कर्ण है। तो पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज, त्रिभुज के नाम बोल दीजिए पी एफ ओ में, पी एफ ओ में। तो इस त्रिभुज में हम लोग आ रहे हैं, तो 90 के सामने वाली कर्ण ओपी है, तो देख लीजिए ओपी बराबर, तो ओपी बराबर यहां से क्या मिला, तो ओपी बराबर आपको मिल गया यहां से रूट अंडर ओ ए के स्क्वायर प्लस पी एफ के स्क्वायर। तो पी एफ के भी वैल्यू मालूम नहीं है, तो पी एफ के वैल्यू मालूम नहीं है, तो सी ओ सी के वैल्यू तो मालूम है ना, जेड ओ से सी के वैल्यू यहां से यहां तक दूरी जेड है। तो देख लीजिए ये दोनों आपस में बराबर है, यानी सी ओ पी एफ के बराबर है, तो यहां से यहां दूरी जेड है, तो यहां से यहां भी दूरी जेड है। देख लीजिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि ओपी बराबर रूट अंडर यहां से ओ एफ के स्क्वायर, ओ एफ के स्क्वायर प्लस पी एफ के स्क्वायर, पी एफ के स्क्वायर। तो यहां से ओपी बराबर रूट अंडर ओ एफ के वैल्यू ई वाली है, देख लीजिए, तो ओ एफ के वैल्यू है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ई का के वैल्यू है जी ओ एफ के, यहाँ स्क्वायर है 13 पर स्क्वायर दे दीजिए, प्लस पी एफ, पी एफ मालूम नहीं है, तो पी एफ के बराबर है जे ओ सी है, देख लीजिए, तो यहाँ से यहाँ वैल्यू जेड है, तो जेड के स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ का मिलने वाला है, यानी कि मिलने वाला है यहां से मिलने वाला है आपको
यानी कि ओपी, यहां से ओपी बराबर रूट अंडर, ये देख लीजिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस में कौची जेड स्क्वायर, यही आपको यहाँ रिजल्ट मिलने वाला है। यानी ओपी, तो ओपी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड ओपी ना होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी ओपी, देख लीजिए। तो यही आपका मापांक है, समझ लीजिए, समझ लीजिए, यही आपका क्या है, मापांक है। तो मापांक निकालने के लिए सूत्र हम लोग एक पिछले क्लास में क्या देखे थे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे और वहां पर हम बोले थे कि इस चीज को हम साबित करेंगे। देखिए साबित किए ना, तो इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी, सारे चैप्टर्स को। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां से हम लोग आगे सीखे, आगे हम लोग बढ़िए, एक इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, समझ लीजिए। बिंदु 8, 6, 7 का स्थिति सदिश ज्ञात करें। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश ज्ञात करें। तो स्थिति सदिश आपको अगर बताना है, ज्ञात करें, तो स्थिति सदिश यदि आपको बताना है तो मान लिया जाए कि बिंदु P है, तो मान लेते हैं, मान लेते हैं कि P का नियामक है 8, 6, 7 और यही बिंदु है, अभी स्थिति सदिश का बोले कि पहला में आई कैप, दूसरा में जे कैप, तीसरा में के कैप, गुना करके जोड़ के लिख देते हैं। तो देख लीजिए इसका स्थिति सदिश ओपी वेक्टर, एकरा में आई कैप, एकरा में जे कैप और एकरा में के कैप, के कैप जोड़ के लिख दीजिए, यही आपका रिजल्ट मिल गया। यहीं से देख के बता दीजिए 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप, यही आपका क्या मिल गया, स्थिति सदिश मिल गया। तो चलिए आगे के क्लास में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सीखते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। आइए यहां सीखिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। अब यहां हम लोग समझते हैं कि एक बिंदु P है जिसका नियामक है x1, y1, z1। एक बिंदु Q है जिसका नियामक x2, y2, z2 और ये आपका मूल बिंदु है। तो O से P मिलाएं, OP, O से Q गए, O Q, P से Q को मिला दीजिए, तो जब P से Q गए तो इस तरह से डायरेक्शन होना चाहिए। तो माना कि आकाश में स्थित दो बिंदु हैं, P के नियामक x1, y1, z1 तथा Q के नियामक x2, y2, z2, दो बिंदु हैं। उसके बाद कहेंगे तथा O मूल बिंदु है, O का है, मूल बिंदु है। आकाश में दो बिंदु स्थित है जिसका नियामक x1, y1, z1, x2, y2, z2 तथा O है जे मूल बिंदु है। चलिए इसी चीज को हम लोग लिखते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। दो बिंदु है, एक बिंदु P और एक बिंदु Q, उसका सदिश PQ का होगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां से मान लेते हैं, माना कि आकाश में स्थित दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुएं P के नियामक x1, y1, z1 तथा Q के नियामक x2, y2, z2 है। दो बिंदुएं P तथा Q है। अब देखिए तथा O है जो मूल बिंदु है, तथा मूल बिंदु
ओ है, मूल बिंदु है जे ओ है, यही मूल बिंदु है। अब चलिए हम लोग समझते हैं, एक त्रिभुज बन रहा है, ओ पे क्यू एक त्रिभुज बन रहा है, तो हम लोग पढ़ते हैं योग का त्रिभुज नियम, योग का त्रिभुज नियम। तो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं योग का त्रिभुज नियम कि त्रिभुज के कोई दो भुजा से निर्मित वेक्टर का योग विपरीत दिशा में तीसरे भुजा से निर्मित वेक्टर के बराबर होता है, यही योग का त्रिभुज नियम था। तो चलिए इसको हम लोग लागू करते हैं, योग का त्रिभुज नियम, योग का त्रिभुज नियम से। तो योग का त्रिभुज नियम से देख लीजिए, एक दिशा में ई बली है और ई बली है, एक दिशा में ई बली है और ई बली है, अकेले बराबर होगा। तो यानी कि ओपे वेक्टर प्लस पे क्यू वेक्टर ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू वेक्टर। आ जाइए, पी क्यू वेक्टर को छोड़ दीजिए, अब यहां से हम लोग लिख दीजिए ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। अब सोचा कि वैल्यू का देंगे सर, तो कुछ नहीं सर, ओपी वेक्टर के हम लोग अभी पढ़े स्थिति सदिश, ओपी वेक्टर को हम लोग अभी पढ़े स्थिति सदिश, x1 में आई कैप, y1 में जे कैप, देख लीजिए y1 में जे कैप और z1 में के कैप, गुना सब कर दिए, जोड़ के लिखते हैं, यही आ गया ओपी। ओ क्यू कैसे निकलेगा सर, तो ओ क्यू निकाल दीजिए, ओ क्यू x2 में आई कैप, y2 में जे कैप, z2 में के कैप, गुना कर दिए तब जोड़ दीजिए, यही आ गया ओपी वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर। यहाँ वैल्यू धरिए, तो यहाँ पी क्यू वेक्टर बराबर वैल्यू धरिए ओ क्यू यहाँ से x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस, ओपी वेक्टर में अगर आप माइनस लेके भी गुना करिएगा तो तीनों प्लस, तो तीनों हो जाएगा माइनस, तो माइनस में हो जाएगा x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप, यही हो गया। अब चलिए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा खूब आराम से, आई कैप यहाँ भी, आई कैप यहाँ भी, ये दोनों में आई कैप कॉमन करिए, तो यहां से बचेगा x2 और यहां से बचेगा माइनस में x1, तो आई कैप कॉमन किए, तो आई कैप पीछे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई कैप हम लोग पीछे भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहां से आई कैप कॉमन करिएगा, तब बचेगा x2 माइनस x1, आई हो गया आपका आई कैप, प्लस जे कैप इसमें, जे कैप इसमें, तो कॉमन करिएगा, तो यहां से बचेगा y2, यहां से बचेगा माइनस y1, तो y2 माइनस y1 यहां बचा जे कैप, प्लस आ जाइए यहां देख लीजिए के कैप, यहां भी के कैप, तो के कैप कॉमन करेगा तो यहां का बचेगा प्लस, तो यहां से z2 माइनस z1 और यहां से बच गया के कैप, यही आपका आ गया पी क्यू बराबर वेक्टर। यानी कि जब दो बिंदु है, इसको मिलाइएगा तो x1 y1 z1 आई x2 y2 z2, अगर आपको पी क्यू निकालना है तब x1 y1 z1 आई x2 y2 z2, अगर क्यू पी निकालना है तो उल्टा x2 है जो x1, ये क्या हो जाएगा y1 z1 आई हो जाएगा x2 y2 z2। चलिए क्वेश्चन को हम लोग लेंगे, तो आप क्वेश्चन को खूब अच्छा से सीख जाइएगा, यही आपका हो गया। अच्छा बताइए, तो इसमें दिक् अनुपात का हो जाएगा, इस वेक्टर में दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो का सीखे थे, तो वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के का जो गुणांक होता है उसी को हम लोग दिक् अनुपात कहते हैं, तो इसको हम लोग दिक् अनुपात का लिखिएगा, तो इसमें दिक् अनुपात का हो जाएगा दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात बराबर यहां से हो जाएगा x2 माइनस x1, देख लीजिए आई का गुणांक x2 माइनस x1, जे का गुणांक y2 माइनस y1, के का गुणांक z2 माइनस z1, तो y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यही आपका क्या हो गया दिक् अनुपात। अब यहां से समझिए दिक् को जाया का हो जाएगा, तो यहां से आप दिक् को जाया कैसे निकालिएगा,
तो दिक को जया यहां से निकलेगा। हम सीखे थे का जी, तो दिक को जया हम लोग सीखे थे कैसे, तो दिक अनुपात की सहायता से दिक को जया को हम लोग सीखे थे। तो चलिए, तो दिक अनुपात में भागा एकरा से दे दीजिएगा, एकरा से, तो एकरा से देवे से बढ़िया पी क्यू है। अरे भाई यहाँ हम लोग पी क्यू का देखिए वेक्टर पी क्यू है, अब खाली हम पी क्यू ले लिए तो समझ लीजिएगा कि इसका मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं पी क्यू। ध्यान दीजिए, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए होता था तब वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी क्यू होगा। तो इसी चीज में अगर हम लोग बटा में पी क्यू, बटा में पी क्यू, बटा में पी क्यू दे दे तो दिक को जया हो जाएगा। देख लीजिए दिक अनुपात ही है, और भागा दे देंगे रूट अंडर ई वाली से, एक गुणांक से। इसका गुणांक नहीं देना है तो पी क्यू भी दे दीजिए। पी क्यू के मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका रूट अंडर यही है, इसका क्या है, मापांक है। तो दे दीजिए दिक को जया, दिक को जयाएं तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 बटा पी क्यू, बाई 2 माइनस y1 बटा पी क्यू, और z2 माइनस z1 बटा पी क्यू। या फार्मूला भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 रूट अंडर ये भी दे दीजिए, इसका रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर। अब फिर यहां से इतना बटा फिर ही, इतना बटा फिर यही दिक को जया हो जाएगा, समझ लीजिए। तो आगे हम लोग देखिए बढ़ते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, ध्यान दिया जाए। दो गो बिंदु है, इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, ध्यान दिया जाए। यदि ए के नियामक 2 3 1 2 3 1 तथा बी का जो नियामक है 8 6 7 है, तो वेक्टर ए बी का दिक अनुपात ज्ञात करें, दिक अनुपात ज्ञात करें। चलिए तो देख लीजिए, ए से बी जा रहा है, ये है और ये बी है, तो ए के नियामक कितना है 2 3 1 2 3 1, बी का नियामक कितना है 8 6 7, ए से बी जा रहा है। तो जब ए से बी जा रहा है तो x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए ए है बी है, अगर पी क्यू रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू बराबर वेक्टर अभी सीखे हैं x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ऐसे हम लोग सीखे हैं ये पी क्यू के लिए। तो पी से क्यू जा रहा था तब पी क्यू हो गया, तो यहाँ ए से बी जा रहा है तो x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो बता दीजिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, x1 2 y1 3 z1 1 x2 8 y2 6 z2 7। तो वेक्टर ए से बी जा रहा है ना, तो ए बी, तो ए बी वेक्टर बराबर फार्मूला देखिए पी क्यू है, तो यहाँ ए बी लिख देंगे। पी क्यू क्यों था, तो पी से क्यू जा रहा था, लेकिन यहाँ ए से बी जा रहा है, तो फार्मूला x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो यहाँ ए बी बराबर यानी वेक्टर ए बी बराबर x2 8 x1 2 आई कैप y2 6 y1 3 जे कैप प्लस z2 7 z1 1, तो यहाँ के कैप। तो यहाँ 8 में से 2 गया 6 आई कैप प्लस 6 में से 3 गया तो 3 जे कैप, 7 में से 1 गया तो 6 के कैप। ये आ गया आपका काजी, ये वेक्टर ए भी आ गया। अब बताइए इसका दिक अनुपात नहीं बता सकते हैं, तब वेक्टर आए वेक्टर जे वेक्टर के का जो गुणांक होता है उसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो इसमें डायरेक्शन रेशियो को पराया ए बी से सूचित करते हैं। तो देख लीजिए आई का गुणांक 6, जे का गुणांक 3, के का गुणांक 6,
यही आ गया आपका दिक अनुपात। तो यहां से अगर आपको दिक अनुपात लिखना है, दिक अनुपात लिखना है तो छाव तेल छाव, छाव तेल छाव, यही आपका रिजल्ट मिल गया, छाव तेल छाव। लेकिन यदि ए का नियामक देले है, बी का नियामक देले है, अगर वेक्टर बी ए पूछ रहा है तो आपको इस तरह से नहीं बनेगा, x1 y1 z1 चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग चेंज करते हैं, यही क्वेश्चन कर देवे ए बी के हटा दीजिए, वेक्टर ए बी का दिक अनुपात छोड़ के लिख दिया जाए कि वेक्टर बी ए का दिक अनुपात का होगा, तो हम लोग समझते हैं, ध्यान दिया जाए। तो ए बी के हटा करके क्या कर देगा, बी ए, वेक्टर बी ए का दिक अनुपात। तो यहाँ पहले बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है, ये लिख दीजिए, बी से ए जा रहा था, बी हो गया, बी का नाम दे दीजिए, बी है 8 6 7, ए का नाम दे दीजिए 2 3 1। अब बताइए यहाँ x1 y1 z1 चेंज हो गया ना, बी से ए जा रहा है तो x1 y1 z1 आई हो जाएगा x2 y2 z2। तो आ जाइए यहाँ x1, तो x1 का वैल्यू क्या होने वाला है, यहाँ x1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, z1 का वैल्यू, x1 8, y1 6 और z1 7, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो x1 8, y1 6, z1 7, x2 y2 z2, x2 y2 z2। तो 2 3 1 आ जाइए, वेक्टर बी ए बराबर फार्मूला x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, उसके बाद z2 माइनस z1 के कैप, आ जाइए के कैप, z2 माइनस z1 है के कैप। आ जाइए वेक्टर बी ए बराबर x2 2 माइनस x1 6 आई कैप, y2 तो 3 माइनस y1 तो 6, कोई बात नहीं है। आइए आगे बढ़िए, z2 1 माइनस z1 7, यहां से हम लोग के कैप लिख दिए। चलिए घटा दीजिए, -6 + 2 तो -4 आई कैप। अब देखिए प्लस -6 + 3 तो -3, माइनस प्लस तो माइनस, यानी कि यहां से आ गया -3 जे कैप, और -7 + 1 तो -6 आ गया के कैप। तो हम लोग इस तरह से मान को समझ गए, इस तरह से आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलेगा, तो कोई हड़बड़ाना नहीं है, समझ जाएंगे। ए भी पूछे तो ए वाला x1 y1 z1, अगर बी ए पूछे तो बी वाला x1 y1 z1, इस तरह से हम लोग समझते हैं। अगर एक बिंदु का स्थिति सदिश निकालना हो तो चलिए हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं एक बिंदु का स्थिति सदिश। एक बिंदु का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, आइए एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, मान लेते हैं कोई बिंदु P है, एक्स वाई जेड है, यहां देख लीजिए O है, तो इसका नियामक होगा मूल बिंदु 0 0 0, दो बिंदु के लिए 0 0 पड़े थे एक्स वाई के लिए, 2D के लिए, और यहाँ 3 है, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, तो 0 0 0, एक्स 0 वाई 0 जेड 0, तीनों 0। अब O से P जाना है तो देख लीजिए OP, तो यहाँ से पहले हमने OP का फार्मूला दे दीजिए, दो बिंदु के लिए OP, तो O से P जा रहा है, तो फार्मूला अभी का सीखे हैं x2 माइनस x1 आई कैप, दो बिंदु का देख लीजिए मिलाने वाला सदिश, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। सही देख लीजिए यहां से यहां जा रहा है x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो यहाँ OP, तो OP देख लीजिए x2, तो देख लीजिए x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो x2 x है, तो x2 की जगह पर x माइनस x1 की जगह पर 0,
आई कैप प्लस बाई टू के जगह पर बाई और बाई वन के जगह पर 0 जे कैप प्लस उसके बाद हम लोग Z2 माइनस Z1 तो Z2 माइनस Z1 तो Z2 की जगह पर Z माइनस Z1 की जगह पर 0 ये आपका आ गया कौची एक कैप। तो घटा के लिख दीजिए ओपी बराबर फैक्टर ओपी बराबर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इसको हम साबित भी किए थे, यही चीज को हम लोग साबित भी किए थे। यदि कोई बिंदु है इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते कुछ नहीं, वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के तीनों में गुना करके जोड़ के लिख देते हैं, वही आपका आ गया पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं हम लोग आज सीख गए और मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में वेक्टर के साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।